सिरसा जिले में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी के कारण सैकड़ों की तादाद में गोवंश की मृत्यु बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि सिरसा जिले में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी तेजी से फैल रही है। गौशालाओं, नंदीशालाओं में रह रहे गोवंश को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है और इस बीमारी के कारण सैकड़ों की तादाद में गौवंश की मृत्यु हो चुकी है। पूरे सिरसा जिले में पशु चिकित्सकों की भारी कमी होने के चलते पशुओं को उपयुक्त उपचार नहीं मिल रहा। अतः इस बीमारी के कारण पैदा हुए मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार जनहित में इस सदन में अपना वक्तव्य दे। अध्यक्ष महोदय, लंपी स्किन बीमारी एक वायरल रोग है। यह वायरस पॉक्स परिवार का है। लंपी स्किन बीमारी मूल रूप से अफ्रीकी बीमारी है और अधिकांश अफ्रीकी देशों में है। माना जाता है कि इस बीमारी की शुरुआत जाम्बिया देश से हुई, जहां से यह दक्षिण अफ्रीका में फैल गई। 2012 के बाद में यह तेजी से फैली है। हालांकि हाल ही में रिपोर्ट के नए मामले मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व यूरोप, रूस, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल और भारत में पाए गए हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान देश के प्रमुख प्रभावित राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब हैं। हरियाणा राज्य में यह रोग अभी प्रारंभिक चरण में है और पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा इसके नियंत्रण और रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। लंपी स्किन बीमारी मुख्य रूप से गोवंश को प्रभावित करता है। यह एक गैर जेनेटिक रोग है। LSD वायरस अत्यधिक होस्ट विशिष्ट है और मुख्य रूप से गोवंश में बीमारी का कारण बनता है। देशी गोवंश की तुलना में संकर नस्ल की गोवंश में लंपी स्किन बीमारी के कारण मृत्यु दर अधिक है। इस बीमारी में से पशुओं की मृत्यु दर 1 से 5% है। रोग के लक्षणों में बुखार, दूध उत्पादन में कमी, त्वचा में गांठें, नाक और आंखों में स्राव आदि शामिल है। रोग के प्रसार का मुख्य कारण मच्छर, मक्खी और परजीवी जैसे जीव हैं। इसके अतिरिक्त इस बीमारी का प्रसार संक्रमित पशु के नाक से स्राव, दूषित फीड और पानी से भी हो सकता है। लंपी स्किन बीमारी की उपचार के रोकथाम। वायरल बीमारी होने के कारण प्रभावित पशुओं का इलाज केवल लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे बुखार के लिए दवाई देना, सूजन रोधी, दर्द निवारक और घावों की मरहम पट्टी। बीमारी के शुरुआत में ही इलाज मिलने पर इस रोग से ग्रस्त पशु 2-3 दिन के अंतराल में स्वस्थ हो जाता है। किसानों को मक्खियों और मच्छरों को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है, जो बीमारी फैलने का प्रमुख कारण है। प्रभावित जानवरों को अन्य जानवरों से अलग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बछड़ों को संक्रमित मां का दूध उबालने के बाद बोतल से पिलाना चाहिए। जन स्वास्थ्य से संबंध। यह रोग गैर जेनेटिक है, यानी यह पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है। इसलिए बीमार जानवरों की देखभाल करने वाले पशुपालकों के लिए डरने की कोई बात नहीं है। प्रभावित पशुओं के दूध का उबाल कर सेवन किया जा सकता है। हरियाणा में लंपी स्किन बीमारी की स्थिति। यह रोग मुख्य रूप से गोवंश को प्रभावित करता है। राज्य में 62.92 लाख गौजाति भैंस और गोवंश पशुओं में से 19.32 लाख गोवंश है। इन गोवंश में इस बीमारी के फैलने का खतरा है। चालू वर्ष में जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में यमुनानगर जिले में इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आई। प्रभावित पशुओं की जिलेवार सूची लगा दी गई है। परीक्षण के लिए एकत्रित किए गए नमूनों की सूची भी लगा दी गई है। प्रभावित गांवों की संख्या 482 है। गोवंश की संख्या 6135 है। भैंसों में 0 है। सैंपल लिए अपने 161 और 23 पशु मरे हैं। लंपी स्किन बीमारी की पुष्टि हेतु केसों की संख्या। ये सैंपल हमने भोपाल में भेज रखे हैं, अभी इनके रिजल्ट आने बाकी हैं। लंपी स्किन बीमारी का पिछला प्रकोप पिछले साल की बात है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार में सितंबर 2021 में दर्ज किया गया था, जहां 60 पशुओं में लंपी स्किन बीमारी फैलने का संदेह था। सैंपल लेने के बाद 12 पशुओं में बीमारी की पुष्टि हुई, जिनमें से एक की मौत हुई थी। सिरसा जिले में लंपी स्किन बीमारी की स्थिति, जो सवाल उठाया गया है। सिरसा जिले में कुल 103 गांव इस बीमारी से प्रभावित हैं।
इन गांव में कुल 825 पशु प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 276 पशु इस रोग से ठीक हो चुके हैं और 19 पशुओं की मृत्यु हुई है। सिरसा जिले में कुल 135 गौशालाएं हैं, जिनमें 56,743 गोवंश हैं। इन गौशालाओं में से 33 गौशालाएं इस रोग से प्रभावित हैं, जिनमें 400 गोवंश इस बीमारी से ग्रस्त हैं। बीमारी से ग्रस्त गोवंश की गौशाला की सूची भी हमने लगा दी है। सिरसा जिले में पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्टाफ की स्थिति, जैसे कि विधायक जी ने पूछा है, सिरसा जिले में 60 राजकीय पशु चिकित्सालय और 168 राजकीय पशु औषधालय हैं। जिले में पशु चिकित्सकों के 64 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 52 भरे हुए हैं तथा 12 रिक्त हैं। जिले में पशुधन विकास सहायक के 239 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 199 भरे हुए हैं, 40 खाली हैं। पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कदम। विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। दिनांक 5 तारीख को वेबिनार आयोजित करके सभी जिला उप निदेशकों को इस बीमारी की रोकथाम के लिए एवं नियंत्रण के लिए निर्देश जारी करते हुए आवश्यक कदम उठाने के बारे में कहा गया। इसके अतिरिक्त सभी पशु चिकित्सकों को इस बीमारी की रोकथाम के बारे में जानकारी देकर आवश्यक कदम उठाने बारे कहा। इस बीमारी की रोकथाम के लिए 6 तारीख को फिर विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई। हरियाणा पशुधन विभाग द्वारा, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन एक गोट पॉक्स की वैक्सीन है जो प्रभावी होती है, तुरंत हमने 5000 वैक्सीन मंगवाई और हिसार में लगा भी दी है। लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए गोट पॉक्स की वैक्सीन जो है 5 लाख खुराकें हमने बाई एयर मंगवाई हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन करवा दें। और बीमारी के रोकथाम के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन एनआरसी हिसार ने इस बीमारी की वैक्सीन तैयार कर दी है, जो टेस्टिंग स्टेज पर है। अभी इसकी केंद्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। एनआरसी हिसार की स्वीकृति के तुरंत बाद वैक्सीन हरियाणा राज्य को सबसे पहले आपूर्ति करने के बारे में हमने लिख दिया है। नई गोट पॉक्स के टीके में गोवंश का टीकाकरण गोवंश को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी के लक्षणों के इलाज और बचाव हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दवाइयों की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। इसके साथ ही उपनिदेशकों को स्थानीय बाजार से आवश्यकता अनुसार दवाइयां खरीदने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। विभाग द्वारा किसानों को प्रेरित करके मक्खियों, मच्छरों और परजीवी संख्या को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के बारे में प्रेरित किया गया है। किसानों को इस बारे में आवश्यक जानकारी के लिए 10 लाख हमने पंपलेट छपवाकर बांटे जा सके हैं। सभी जिले के उपायुक्तों तथा एसपी को गोवंश की आवाजाही रोकने के लिए लिखा गया है। पशु मेले, पशु मंडियां जहां पशु एकत्रित होते हैं, उस पर पाबंदी लगाने के लिए सभी डीसीज को लिख दिया गया है। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में प्रचार करके प्रेरित किया जा रहा है। इस बीमारी के सैंपल NIHSID लैब भोपाल भेजे गए हैं, जो कि केंद्रीय सरकार से पशुओं की बीमारी टेस्ट करने के लिए अधिकृत हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आने उपरांत ही इस बीमारी को नोटिफाई करने वाले आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमने जो ही सूचना मिली, पूरा विभाग एक्टिव होकर कार्रवाई कर रहा है और जो कार्रवाई हमने की आपको बता दी गई। अध्यक्ष महोदय, डवाली कालांवाली, क्योंकि जो प्रश्न मुख्य रूप से मैंने वैसे तो सिरसा जिले के लिए लगाया था, क्योंकि जो मेरे प्रभाव का क्षेत्र है, जहां मुझे जानकारी मिली, मगर धीरे धीरे देखते हुए पता चला कि पूरे हरियाणा में, जिस तरह मंत्री जी ने भी कहा कि हिसार में वैक्सीन लगाई गई है, तो पूरे हरियाणा में आज की तारीख में इसका अंबाला से लेके यहां तक या झज्जर से लेके पंचकुला तक इसका फैलाव आज की तारीख में है। और मेरा मुख्य रूप से ये आज ध्यान आकर्षण लगाने का मकसद भी ये था कि सरकार को कहीं ना कहीं जगाया जा सके, क्योंकि एक तरीके से जो किसान है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आज जो रह रहा है, वो दोहरी मार झेल रहा है। समय समय पर हमने सदन में भी और आपने अखबार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी जाकर देखते रहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण हो या बीमारियों के कारण हो, पहले तो फसलें खराब हुई और अब जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं या पशुपालन करते हैं, तो उनके लिए भी एक तरीके की बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी है। इसलिए मैंने कहा कि
सही मायने में सरकार को जागरूक करने में, सरकार को जगाने का काम करें इस कॉल अटेंशन मोशन के माध्यम से। अब पहला जो मैं मानता हूं बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि पंजाब के अंदर जून के महीने में तकरीबन 400 गौवंश LSD के माध्यम के कारण, लंपी स्किन डिजीज के कारण उनकी मृत्यु होगी जून के महीने में 2022 में। और जो जांच में निकल कर आया, जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था उसमें मुक्तसर, बठिंडा, ये आसपास का जो हमारे आसपास का क्षेत्र पड़ता है वो था। उसी के साथ साथ पिछले कुछ हफ्तों में राजस्थान और गुजरात में तकरीबन 3000 गौवंश की मृत्यु हो गई इसी LSD के कारण। अब मैं सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने जो खड़ा होता है वो ये है कि क्या सरकार को इसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो क्या मुस्तैदी में कमी थी, तैयारियों में कमी थी कि ये ट्रांसमिशन, जैसे कोरोना वायरस के दौरान हम बात करते थे कि ट्रांसमिशन कहीं ना कहीं हमारे यहां पर फैलेगा, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये रहता है कि तैयारी में कमी क्यों रही कि अभी तक हमारे पास जब पता था कि साथ में संक्रमण हो रहा है तो वैक्सीन की उपलब्धता अभी हम अब तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पहला प्रश्न। इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि सरकार की कोताही के साथ चलते 3 और बड़े कारण हैं जिसमें सरकार को ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहला कारण मैं मानता हूं कि जो इसमें आपने खुद दर्शाए, शायद ये आंकड़े, हालांकि आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं, मैं इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं कि जो VLD और जो वेटनरी सर्जन है इसकी भारी मात्रा में हमारे सिरसा जिले में, तो हालांकि आपने आंकड़े दिए, मगर मैंने खुद डब्बाली के आंकड़े निकलवाए और जो सब डिवीजन डब्बाली के अंदर 37 पोस्ट आपकी स्वीकृत हैं VLDA की, उसमें केवल और केवल 15 पोस्ट भरी हुई हैं और 22 रिक्त हैं आज की तारीख में। और जो वेटनरी सर्जन है उसकी 9 पोस्टें हैं, उनमें केवल 4 भरी हुई हैं, 5 रिक्त हैं। अगर चौटाला गांव को देख लीजिए, बहुत बड़ा गांव है, सरकार की हिस्सेदारी आज चौटाला गांव के अंदर, उसमें 25,000 की आबादी है और 25,000 की आबादी में तकरीबन हर एक घर के अंदर एक, मैं मानता हूं, पशु आज की तारीख में होगा। वहां पर भी जो एक वेटनरी हमारे पास डॉक्टर था उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया, आज की तारीख में वहां भी कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं है। तो मैं कारण ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जब सामान्य स्थिति में भी लोगों के पास जानकारी लेने के लिए, इलाज लेने के लिए वेटनरी डॉक्टर नहीं होगा, जब इस तरह की आपातकालीन स्थिति पैदा हो रही है हरियाणा में, उसके बावजूद अगर ये हालात है तो किस तरीके से उनको सुविधा मिलेगी। दूसरा कारण जो मैं कहना चाहूंगा वो है, जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष ने भी और 1-2 सदस्यों ने कहा कि हमारे जो ये गौशालाएं हैं, नंदीशालाएं, जिस तरह की उनकी दयनीय स्थिति है आज की तारीख में, उनके पास अगर जगह भी, अगर सबसे पहले मंत्री जी ने ये बात कही कि इनको आइसोलेट करने की जरूरत है, पर बहुत सारी गौशालाएं, नंदीशालाओं के पास इतनी जगह ही नहीं है पूरी तरीके से कि उनको आइसोलेट किया जा सके, उससे भी संक्रमण बढ़ रहा है। उसके साथ साथ उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो मेरे पास टेलीफोन कॉल आया कि भाई साहब हमारे पास तो दवाइयों का, हमारी जो गौशाला है ये तो आप लोगों के दान पुण्य पे चल जाती है, हमारे पास तो कोई दवाई लेने का संसाधन नहीं है, चारा लेने का संसाधन नहीं है, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने बात कही कि 50 रुपए बढ़ाया जाए। तो ये सबसे बड़ी जरूरत है कि आज की तारीख में जितनी भी दवाइयां हैं इन गौशालाओं में, नंदीशालाओं में, डेयरी फार्म्स में, इनको निःशुल्क सरकार देने का भी काम करे। दूसरी और तीसरा एक पेक्यूलियर सा पॉइंट है, शायद बहुत लोगों के, शायद सरकार के, उनके ध्यान में भी अभी तक नहीं गया, पहले भी मैंने एक बार उठाया था, और ये संक्रमण का बहुत बड़ा कारण भी है। जो सीमांतर का क्षेत्र है, जैसे खासकर हमारा डब्बाली, कालांवाली या उस साइड अंबाला, कोई भी क्षेत्र है, आपके हिसार की साइड भी, सीमांतर के क्षेत्र के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है कि 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पशु मंडी नहीं लगाई जा सकती। अब मेरे पूरी तरीके से मैं पुष्टि कर सकता हूं, पंजाब में किलियां वाली साइड पे पशु मंडी लगाई जाती है, और जो किसान मानते हैं कि ये पशु, ये गौ हमारे लिए कारगर नहीं है, ये कामयाब नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता है और वो फिर हमारे क्षेत्र में आता है। जो ये संक्रमण हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। तो क्या मंत्री जी भी पंजाब, राजस्थान, इन सब पे इनके साथ दबाव और इस कानून की पालना करवाने पर दबाव डालेंगे? बता तो दिया, SPDC को लिख दिया, अभी बताया तो है। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये मैंने सबसे पहले सदन में भी मांग लिखवाई थी
तो मैं आखिर में सिर्फ एक मिनट मंत्री जी, मंत्री जी वो बोल देंगे उसके बाद जवाब दे देना। आखिरी में यही मैं कहता हूँ, ये 3 मुख्य कारण बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, धन्यवाद। और इसके साथ साथ हो गया शिषपाल जी? नहीं, एक बात, इसके साथ साथ जी बस 2-3 मैं छोटे छोटे सुझाव देना चाहूंगा। वैक्सीन आप बैठो, आप नहीं प्रश्न हो गया आपका, अभी यूं नहीं, अभी ये 8 मिनट आपको बोलते हुए हो इससे गए। पहले जो चला था वो 1.5 घंटे चला है, मैं तो 2 मिनट की बात कर रहा हूं और मेरे बाद सिर्फ एक व्यक्ति ने बोला। क्या कोई प्रश्न है तो आप बताओ। मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं, मैंने 2 प्रश्न पूछे। दूसरा प्रश्न ये है कि आप प्रश्न का जवाब देंगे ना अभी? कब तक इन चीजों की पूर्ति हो जाएगी, और इसके साथ सुझाव देना चाहूंगा छोटा सा। सुझाव लिख के दे देना मंत्री जी। वैक्सीन की बात आपने कही, गोट पॉक्स की वैक्सीन जल्द से जल्द मुहैया कराए, और उसके साथ साथ ये एक वेक्टोरल वायरस भी है जो जिस तरीके से मॉस्किटोज के माध्यम से भी फैलता है, तो फॉगिंग, निःशुल्क फॉगिंग सभी नंदीशाला और गईशाला और डेयरी फार्म्स पे कराने का काम करें, और एक निःशुल्क टोल फ्री। ठीक है, धन्यवाद। ताकि सबको जानकारी, आपके पास डॉक्टर्स नहीं, शिषपाल जी केरवाड़ा से आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी मंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य दिया और अमित जी ने भी अपने बात रखी। उसी कड़ी में मैं जरूर 1-2 सवाल करना चाहूंगा मंत्री जी से। गौ है, गौ माता है, हमारे लिए बहुत पूजनीय है, और आज लंपी नामक बीमारी से ग्रसित है और यह महामारी का रूप ले चुकी है। अगर हम बात करें गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जो कि राजस्थान और पंजाब दोनों क्षेत्र हैं, उसके बीच में पंजाब है, और जो पंजाब के साथ सटा इलाका है या जो राजस्थान के साथ सटा इलाका है, वहां पर इस बीमारी ने अपना रूप धारण कर लिया है, गंभीर रूप धारण कर लिया है। मेरे हल्के में भी चाहे गदराना, कुरुंगावाड़ी, देसुमलकाना, कालावाड़ी ये क्षेत्र है, जो संख्या 23 की संख्या दिखाई गई है मृत्यु की। मैं बताना चाहूंगा मंत्री जी को, शायद इस आंकड़े को एक बार आप पुष्टि कर लें कि ये 23 तो शायद कालावाली हल्के में ही, हाँ ये कह रहा हूं कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो ये आंकड़ा तो वहीं पूरा हो जाता है। दूसरा इसके अंदर एक ये है कि जो गौ माता हमारा डेथ हो चुकी है, उसके बाद उन शवों को कहां पे उसको हम लेके, अगर उसको दफनाने का या काम एक जगह कैसे किया जाना है, उस पर कुछ भी अभी तक विशेष रूप से कोई हमारी तैयारी नहीं है। गौ माता है वो सड़कों पे कहीं भी किनारों पर भी मरी पड़ी हुई वहां हमें दिखाई देती है, क्योंकि इससे हमें एक बात तो पता चला ही है कि ये बीमारी है, ये वायरल है, बुखार की तरह ये फैलती है, और जो मरी हुई गाय है, मृत गाय के अंदर जो महामारी फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस पे हमें मंत्री जी बताएं कि इस पे क्या कर रहे हैं। दूसरा कि वो इलाका है वो किसानों का इलाका है, और पहले ही चाहे बेमौसमी बारिश या गुलाबी सुंडी की मार झेल चुका है, और अब उनका जो गायें हैं वो उनकी आय का भी एक साधन है, और गाय पे बीमारी के कारण भी और मृत्यु के कारण भी उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ है। तो मैं मंत्री जी से ये भी पूछना चाहूंगा, क्या जिनकी गाय की मृत्यु हुई है और या जिनके बीमारी के कारण उनका नुकसान हुआ है, उसके लिए भी क्या सरकार कोई आर्थिक सहयोग देने जा रही है? और एक अंतिम सवाल मैं एक और करूंगा आपसे कि जो ये बीमारी मैंने बताया कि वायरल है, तो इसको अगर रोकथाम के लिए एक तो फार्मालिन, एक सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये 2 दवाइयां हैं जिनका छिड़काव बहुत जरूरी है। तो मैं मंत्री जी से ये भी जानना चाहूंगा, क्या सभी गौशालाओं में या गांव के जो हमारे डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर हैं, उनके पास ये दवाइयां उपलब्ध हैं, और क्या ये इन दवाइयों का छिड़काव करवाया गया है ताकि इस गौवंश को हम बचाया जा सके? तो मंत्री जी से मेरे इन सवालों पे जवाब दें, और मैं चाहूंगा कि इस पे अगर नहीं है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि हमारे गौवंश को बचाया जाए। और ये सिरसा जिला की ही नहीं, पूरे हरियाणा की भी बन चुकी है। यमुनानगर में भी 4000 से भी ज्यादा जो हमारा गौवंश है वो आंकड़ों के अंदर, आपके आंकड़ों के अंदर आ चुका है, जो कि इस बीमारी से ग्रसित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय,
जैसे मैंने पहले बताया कि विभाग इस बीमारी से चिंतित है। ये वायरल बीमारी है और जो जो कदम हमने उठाने थे वो हमने टाइमली उठाए हैं। ये आपको सूचना भी दे दी गई है। और हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब में है, राजस्थान में है, वहाँ हमारे से कई गुना ज़्यादा बीमारी है। वहाँ गौवंश की मृत्यु ज़्यादा हुई है। हमने सारी एडवाइजरी नीचे जारी कर दी। वेबिनार से सब डॉक्टर्स को हमारे विभाग के अध्यक्ष ने उनको निर्देश दे दिए। डिप्टी उपायुक्त महोदय को कह दिया कि सारे पशुओं का आवागमन बंद करो, मेले लगाना बंद करो, दूसरे प्रदेश से पशु न आए, जहाँ जहाँ जो पशु है उसको वहीं रखें और मच्छर मक्खी वहाँ की उनको जो दवाई है वो मरवाएं और जो पशु मर जाते हैं उसके दफनाने की भी एडवाइजरी उनको बता दी गई है। और जो पशु की मौत होती है तो हम बीमा करते रहते हैं। बीमित पशु का पूरा मुआवजा हम देते हैं, 100 रुपये में बीमा होता है, वो भी हरियाणा सरकार की नीति है। हमने तुरंत कार्रवाई करके जो गोट पॉक्स की वैक्सीन है वो मंगवाई। 5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर भी हमने जो टेंडर प्रोसेस को छोड़ करके तुरंत जो और प्रदेशों से देख करके रेट से कम रेट में हमने ऑर्डर दिया, उसको एयरलिफ्ट करने की बात की और तुरंत इसको वैक्सीनेशन करवाने की हम चिंता कर रहे हैं। किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके बारे में हरियाणा सरकार चिंतित है, हमारे मुख्यमंत्री चिंतित हैं और हमारी कोशिश होगी कि हरियाणा के अंदर ये बीमारी ज़्यादा पाव ना पसार सके। इसके लिए जो जो कदम उठाने हैं हमने उठाए हैं, आगे भी जो उठाने होंगे वो हम उठाएंगे। किसी भी तरह की कोताही हमारा विभाग नहीं करेगा। और डॉक्टर की VLDA की जो मैंने संख्या दी जिलेवार बता दी गई है, ये ऑनलाइन ट्रांसफर है। हो सकता है कि आपके एक ब्लॉक में कम हो, दूसरे ब्लॉक में ज़्यादा हो, क्योंकि हाँ वो आपका बॉर्डर का क्षेत्र है। आप और एक चीज का ध्यान रखें कि आप भी अपने सामाजिक संस्थाओं को, गांव वालों को कहेंगे कुछ दिनों का इंटरस्टेट जो मूवमेंट है पशुओं का आवागमन बंद करवाएं। ये सहयोग जनता से मिले। धन्यवाद। क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन 2 स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं। एक तो जैसे मंत्री जी ने कहा कि वैक्सीन्स जो हैं वो एयरलिफ्ट करवाई जा रही हैं, जल्द आ जाएंगी। एक समय सीमा निर्धारित कर दें ताकि जनता को पता चल जाए। तो आज चुकी होगी। मैंने आज ही बात की है जी। नहीं, इसमें बिल्कुल आपको शायद मेरी बात जानकारी का अभाव है। हमने साहब ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। हमने 5 लाख वैक्सीन हमारी हरियाणा में आज आ जाएंगे। आज आ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो जी समय सीमा, वही इंजेक्शंस अभी आज की तारीख के अंदर जो है, कल भी मेरी बात हुई थी, इन्होंने पुष्टि करने के लिए भोपाल भेजा है कि ये सही मायने में केपरी पॉक्स का वायरस है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि पैंडेमिक या एंडेमिक ये बीमारियां घोषित करते हैं, उसका एक प्रोटोकॉल है कि वहां से टेस्ट हो जाए, इतने सैंपल आ जाए, तब इसको हम घोषित कर सकते हैं। लेकिन हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उसका एक जैसे कि वर्ल्ड में कोरोना आया, टेस्ट हुए, तभी उन्होंने पैंडेमिक घोषित किया। तो वो घोषित नहीं किया है, लेकिन जो जो कार्रवाई हमने करनी है वो हम कर रहे हैं। दूसरा जी, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ये जो VLDA की जो कमी है, खासकर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, कब तक आपको लगता है VLDA की सारी भर्ती ऑनलाइन है। जो पोस्टिंग है जो प्रोपोर्शनेट रेट पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने VLDA को ट्रांसफर कर रखी है। और मैंने आपको बताया भी था कि आपके जिले के अंदर भी उसी प्रोपोर्शन में VLDA और डॉक्टर उपलब्ध हैं। नहीं, जो आप कह रहे हैं ऑनलाइन है, तो ये ऑनलाइन कब तक कुछ प्रक्रिया की कोई समय सीमा हो? आप नहीं, ऑनलाइन भर्ती से ट्रांसफर होते हैं। हमने प्रोपोर्शनेट पोस्टें भर रखी हैं जो उपलब्ध है हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज। मंत्री जी, मैं सही मायने में, देखो बिल्कुल इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। हाँ। मेरे यहाँ पे 9 में से 4 भरे हुए, 5 खाली हैं। आपके प्रपोर्शन शायद सिरसा जिले की अलग हो। मेरे दवाली सब डिवीजन में 37 में से 15 भरी हुई हैं, 22 खाली हैं। हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज को उनको, तो कृपया इस पे थोड़ा सा ध्यान देके आज कराने का, आपातकालीन स्थिति को देखते हुए कराने का प्लीज ठीक ना, हम वैसे भी डिप्यूट कर देंगे। अगर एक जिले के अंदर ज्यादा समस्या है तो हम उनको डिप्यूट कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही है, बहुत है। सुझाव है इसके अंदर कि ये जो छिड़काव है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, ये हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द सारे जितने भी गौशालाएं हैं और गांव में उपलब्ध करवा दीजिए। और जैसे हमने
जल्द से जल्द केस किस प्रकार से हो वो आप निश्चित कर दीजिए, जरूरी है ये आपके लिए। इसके लिए भी हमने वैसे एडवाइजरी तो जारी कर दी है, लेकिन वो काम ज्यादातर गौशालाएं प्राइवेट है। हम विभाग को भी कहेंगे कि हमारी विभाग की तरफ से या पंचायत की तरफ से या लोकल बॉडीज की तरफ से ये कार्रवाई शुरू हो, और डिप्टी कमिश्नर को हम ये निर्देश देंगे कि वो इस चीज का ध्यान रखें। ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सर सिरसा जिले तक सीमित था, परंतु ये जो समस्या है सर ये पूरे प्रदेश में आ गई है, अंबाला में भी है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी है, इसलिए सभी जगह पर आप ध्यान दें जिससे इसकी रोकथाम हो सके।